महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ विधि तो हो गई, लेकिन फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पिछली सरकार में शामिल मंत्रियों को ही उनका विभाग रिपीट किया जाएगा या नए विधायकों को मंत्रालय में अलग अलग जिम्मेदारियां मिलेगी, इस पर मंथन शुरू हो गया है। वैसे नागपुर में होने वाले शीत सत्र से पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन। महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ विधि का सभी को बेसब्री से इंतजार था। काफी सस्पेंस के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने तो शपथ ली, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, इस पर अभी तक फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। शायद यही वजह है कि चुनाव परिणाम के 12 दिन बाद संपन्न हुए शपथ विधि में केवल मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री ही शपथ लिए। महायुति सरकार में किस पार्टी के कितने नेता मंत्री बनेंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस कायम है। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नागपुर अधिवेशन से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में चर्चा शुरू है और इसमें कोई दुविधा नहीं है। पहला जो आपका सवाल है उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है, तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे। पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए, जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं, तो आगे पीछे होता है। बताया जा रहा है कि अजित पवार गुट के 10 या 11 नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के कितने मंत्री होंगे, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। सीएम फडणवीस मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से 20 से 25 मंत्री होंगे, वहीं शिंदे शिवसेना कोटे से 12 से 13 मंत्री बन सकते हैं।